भारत और नेपाल के बीच लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी को लेकर विवाद और गहराता जा रहा है। नेपाल का नया नक्शा जारी करने के एक दिन बाद नेपाली प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने संसद में भारत पर सिंहमेव जयते का तंज कसा है। ओली ने इशारों में भारत पर ताकत का इस्तेमाल करने का आरोप लगाया और कहा कि भारत के राज्य चिन्ह में सत्यमेव जयते लिखा हुआ है या सिंहमेव जयते। दरअसल ओली कहना चाहते थे कि भारत सत्य की जीत चाहता है या फिर सिंह यानी कि ताकत की जीत चाहता है। नेपाली प्रधानमंत्री ने कहा कि उनका मानना है कि सत्यमेव जयते होगा। ओली ने कहा कि भारत के साथ दोस्ती को गाढ़ा करने के लिए ऐतिहासिक गलतफहमियों को दूर करना जरूरी है। उन्होंने ये भी कहा कि नेपाल ने चीन के साथ अपनी स्थिति को भी स्पष्ट किया। ओली ने कहा कि काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेख हमारा है और हम उसे वापस लेकर ही रहेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत ने अपनी सेना इन जगहों पर रखकर उसे विवादित इलाका बना दिया है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा है कि भारत के सेना तैनात करने के बाद वहां पर नेपाली लोगों का जाना रोक दिया गया। उन्होंने कहा कि भारत ने 1960 के दशक में सेना को तैनात किया था। इससे पहले पड़ोसी देश नेपाल ने अपना नया मैप जारी करने का ऐलान किया था। इसमें कम से कम 3 इलाके ऐसे होंगे जो भारतीय सीमा में आते हैं। सोमवार को प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली के नेतृत्व में कैबिनेट की बैठक के दौरान इस मैप को मंजूरी दी गई है। अब इसके मुताबिक लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी नेपाल में है, जबकि ये इलाके अभी भारत में आते हैं। वहीं कैबिनेट से प्रस्ताव को मंजूरी मिलने के बाद नेपाल की राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी ने कहा कि लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी इलाके नेपाल में आते हैं और इन इलाकों को वापस पाने के लिए मजबूत कूटनीतिक कदम उठाए जाएंगे। अब पिछले दिनों धारचूला से लिपुलेख तक नई रोड का रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की ओर से उद्घाटन किया गया था। इस रोड पर काठमांडू ने आपत्ति जताई है। इस रोड से कैलाश मानसरोवर जाने वाले तीर्थ यात्रियों की दूरी कम हो जाएगी। अब इन सब के बाद भारत ने क्या जवाब दिया, हम ये भी समझ लेते हैं। तो जवाब में भारत ने अपनी पोजीशन साफ करते हुए कहा था कि उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में हाल ही में बनी रोड पूरी तरह भारत के इलाके में है। ग्यावली ने सोमवार को एक ट्वीट में जानकारी दी कि कैबिनेट ने 7 प्रांत, 77 जिले और 753 स्थानीय निकायों वाले नेपाल का नक्शा प्रकाशित करने का निर्णय लिया है। इसमें लिम्पियाधुरा, लिपुलेख और काला पानी भी शामिल हैं। अब बताया ये भी जा रहा है कि चीन भारत में दबाव बनाने के लिए नेपाल की सरकार से इन जगहों पर अपना दावा करवा रहा है ताकि भारत की छवि खराब की जा सके। इसके बाद चीन ने मंगलवार को कहा कि काला पानी सीमा का मुद्दा भारत और नेपाल के बीच का है और उम्मीद जताई कि दोनों पड़ोसी देश एक तरफा कदम उठाने से परहेज करेंगे और मैत्रीपूर्ण ढंग से अपने विवाद को सुलझाएंगे। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता झाओ लिजियान ने संवाददाता सम्मेलन में यह टिप्पणी की थी। वहीं इस सीमा को लेकर भारत नेपाल के बीच गतिरोध और भारतीय सेना प्रमुख MS नरवणे की टिप्पणी को लेकर पूछे गए सवाल पर जवाब दे रहे थे। फिलहाल चीन ने काला पानी के विवाद से अपने आप को दूर ही कर लिया है, लेकिन जानकारों की माने तो नेपाल चीन के दबाव में आकर लिपुलेख और काला पानी की सीमा पर अपना दावा कर रहा है। कुछ समय से नेपाल और चीन की बढ़ती निकटता नेपाल को भारत से दूर कर दी जा रही है। तो पीपल्स, आपकी क्या राय है इस बारे में, मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो की जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं और नोटिफिकेशन को सेलेक्ट ऑल कर ले ताकि लेटेस्ट न्यूज और इस तरह की अपडेट्स लगातार आपको मिलती रहें। धन्यवाद।